अगर कोई आपसे पूछता है कि एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है, सर आप ही ने तो बताया था कि वेक्टर के पास दो चीजें हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसे ही है ना? एक वेक्टर के बाद दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दो चीजों, फिर एक टेक्निकल या एक मुश्किल सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। दो चीजें, जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, हम ये तो कहेंगे कि सर ये मार्कर है और ये भी एक मार्कर है, लेकिन आप कहोगे कि दोनों मार्कर एक दूसरे के बराबर नहीं है। वजह, ये ब्लैक मार्कर है और ये रेड मार्कर है। फर्ज करो ये ब्लैक है, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन इसका साइज इतना है। ये ब्लैक है, इसको भी क्या कर देते हैं, ब्लैक, लेकिन फुल साइज का नहीं, इतने साइज का। अब बताओ ये दोनों बराबर है? नहीं सर, हालांकि दोनों क्या है, ब्लैक, अब भी बराबर नहीं है। दो चीजें मुकम्मल तौर पे बराबर कब होती हैं? जब दिखने में भी एक जैसी हो, जब और चलो मिसाल के तौर पे हाथी देखा है? नहीं भी देखा हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं जेब से निकाल के दिखा सकता हूँ। हो सकता है मेरी जेब में एक हाथी नुमा खिलौना हो, मैं आपको दिखाऊं और पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, हाथी। सही है? तो आपने इसको हाथी कहा किस वजह से? शेप की वजह से। किसकी वजह से? इतना आपको भी पता है हाथी इस साइज का होता नहीं है। ऐसा ही है ना, शेप के हिसाब से तो ये किसकी तरह है सर? हाथी की तरह है। अलबत्ता अगर इसका साइज भी हाथी की तरह हो जाए तो फिर ये ओरिजिनल हाथी बन जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, ठीक है? तो चीज़ मुकम्मल बराबर कब होती है दोस्तों? जब उसका शेप और साइज दोनों क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए। दोस्तों अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, कुछ भी नाम रख दो आप उनके, एक का नाम शबीर रख दो, दूसरे का कलीम रख दो, डजेंट मैटर। एक वेक्टर का नाम रख दिया हमने प्यार से दोस्तों ए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना भी मैंने कल की क्लास में बता दिया था। और एक वेक्टर का नाम रख दिया दोस्तों हमने बी। सही है? इसके पास दो चीजें, इस वेक्टर के पास क्या क्या, मैग्नीट्यूड और, इस वेक्टर के पास दोस्तों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं चाह रहा हूं ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएं, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है। दो चीजें बराबर सर उसी सूरत में होती हैं जब उनकी सारी चीजें एक जैसी हो जाएं, तो हम कहेंगे दोनों चीजें क्या हुई, एक जैसी हुई। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? तो दोस्तों इस वेक्टर ए का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर बी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, बी के, तो हम कहेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर। एक ही डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन में ए वेक्टर जा रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आ जाए तो हम कहेंगे दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, एक जैसी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी, तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा, तो दोनों ही क्या हुए, एक जैसे हुए। दोनों ही क्या हुए सर? तो ऐसे दो वेक्टर दोस्तों जिनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, बराबर, और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो। डायरेक्शन बराबर, डायरेक्शन के लिए बराबरी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्शन बराबर थोड़ी होगी, डायरेक्शन एक जैसी होगी। डायरेक्शन कैसी होगी सर? एक जैसी होगी दोस्तों। तो ऐसे वेक्टरों को प्यार से कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या कहते हैं सर? कि फर्ज करें दोस्तों कि अगर आप देखें कि मैंने यूं करके एक लाइन बनाई, खाली लाइन किसको शो करती है बताओ? कल सब बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड को। सही है? इतनी अगर ये एक लाइन बनाई है सर, फिर एक और लाइन मैंने और बना दी, ये भी एक लाइन बना दी। अगर मैं कहूँ आपसे कि दोनों लाइनें एक जितनी हैं, आप बोलोगे नहीं सर ये लाइन बड़ी है। मैं चाह रहा हूँ दोनों लाइनें बराबर हो तो इसको छोटा कर दें। अब हमने कहा दोनों लाइनें क्या है सर, बराबर है, तो अगर ये एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। ये डायरेक्शन जा रही है कौन से वेक्टर की, पहले वेक्टर की, ये डायरेक्शन जा रही है एक दूसरे वेक्टर की। ऐसा ही है ना? ठीक है? तो ये है फर्स्ट वेक्टर, इसका नाम रख दिया हमने वेक्टर ए। सही है? ठीक है? ये एक दूसरा वेक्टर है, इसका नाम रख दिया वेक्टर बी। दोनों में खास बात, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा और डायरेक्शन भी। दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सेंटर हेडिंग इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ they have
same magnitude, if they have same magnitude and both of vectors are acting in same direction. Two vectors are said to be equal vectors if both have same magnitude and both of them are acting in the, लाजमी है कि सर इसी तरीके से दो वेक्टर हो। अच्छा, अगर एक फिगर बनाई है इस तरीके से हमने, तो इसका मतलब ये है सर कि ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है ना ए का, और यूं करके किसका मैग्नीट्यूड, दोनों आपस में बराबर। ठीक है, सही है। अब दोस्तों हमें और क्या दिखानी है, ए वेक्टर की डायरेक्शन, कि ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन भी आपस में क्या है, सेम है ना, एक जैसी है। तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, ये कैपिटल ए है, इसके बजाय लिया स्मॉल ए और इसके ऊपर बनाया कैप। क्या बनाया भाई, ये कैप, यानी एरो शो कर रहा है क्या, इसकी डायरेक्शन। तो ए वेक्टर, ये जो है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर की क्या बता रहा है, डायरेक्शन। इसी तरीके से दोस्तों अगर बी वेक्टर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाला बी कैप कहलाएगा। और दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, एक यूं जा रहा है तो दूसरा भी यूं ही जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं एक यूं जा रहा है तो दूसरा उस तरफ जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है सर, एक जैसी। जब मैग्नीट्यूड एक जैसा है और तो फिर दोनों वेक्टर भी क्या होंगे सर, यानी ए वेक्टर दोस्तों किसके बराबर होगा। और करके एक और मिसाल आप सोच सकते हो, फर्ज करें दोस्तों एक वेक्टर है यूं करके, एक आपने लाइन बनाई यूं करके, दूसरी लाइन भी अगर इसी के जितनी बनाई, इसी के जितनी बनाई और डायरेक्शन भी क्या रखी सर, यही रखी, तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर भी कैसे वेक्टर है, एक दूसरे के इक्वल वेक्टर। लाजमी सर ए और बी नाम रखें, कुछ भी नाम रख दो भाई, हमने नाम रखा इस वेक्टर का ई, इसका नाम रखा सर एफ, ठीक है, कैपिटल में। तो इसका मतलब ये है सर कि ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ऐसा ही है ना। और ई वेक्टर की डायरेक्शन, भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन बता रहा था, स्मॉल ए, ऊपर क्या लगा के कैप। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा, स्मॉल ई, ऊपर क्या लगा देंगे सर, कैप। और एफ वेक्टर की डायरेक्शन स्मॉल एफ, ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो दोनों आपस में बराबर हुई डायरेक्शनें, ठीक है। तो दोनों वेक्टर भी आपस में एक दूसरे के क्या हुए, ई वेक्टर किसके बराबर आएगा, समझ में आ रही बात, ये भी नोट